जो योग का अभ्यास करने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, वह निराकार है, लेकिन वह इस संसार के कण कण में व्याप्त है। अब वो कहते हैं कि यदि तुम उस ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो उसके और अपनी आंखों को बंद करते हो उस ईश्वर के दर्शन करने के लिए, तो तुम्हें एक काला रंग दिखाई देगा या श्याम वर्ण दिखाई देगा, और जो वह काला रंग है वह श्याम वर्ण है, वही ईश्वर है। अब वो इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार वो रंग रहित को, रंग रूप रहित को, जिसका रंग नहीं है रूप नहीं है, उसको सब रंगों में सजा हुआ स्वीकार कर लेंगे, अर्थात उसी काले रंग को वो भगवान मान लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि किंतु कानों व प्राणों दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों को मजे से अपने को वंचित नहीं रहने देंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो निराकार भगवान है, अब निराकार है तो उसकी कोई स्थिति नहीं है, तो उसकी कोई वाणी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वेद और पुराणों में लिखी हुई बातों को, वेद पुराणों को ही उनके वचन माना जाता है, वेद पुराणों में लिखी हुई बातों को इनको उनके वचन माना जाता है भगवान के, तो वो वेद पुराणों के कथनों को, वेद पुराणों की बातों को सुनकर ही उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। अब यहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी ये बताना चाहते हैं कि जब भगवान भी बात के प्रभाव से बच नहीं सके हैं तो हम साधारण मनुष्य भी इससे फिर कैसे बच सकते हैं। अर्थात अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपने वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान को भी अपने भक्तों की रक्षा करनी पड़ती है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। गात का अर्थ होता है शरीर, और यहाँ बात का अर्थ है वात अर्थात प्राणवायु से। यहाँ पर मिश्र जी कहते हैं कि मनुष्यों के तो शरीर में ही प्राणवायु बसती है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश आदि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली। अब यहाँ पे मिश्र जी कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे शास्त्र, पुराण, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब में ऐसी बातें बताई जाती हैं जैसे कर्म के ऊपर, मोक्ष के ऊपर, जीवन के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, और वो जो है हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डालते हैं। अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हैं। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। नहीं, ये बात के कोई किसी रूप के बारे में नहीं बता सकते कि बात का रूप क्या होता है या किस विषय पर बात होगी या कैसी बात होगी, लेकिन अगर देखें तो भगवान के भांति जैसे भगवान के अगणित रूप होते हैं, वैसे बात के भी अलग अलग विषय होते हैं। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, अच्छी बात इत्यादि सब बात ही तो है। बात कैसी भी हो सकती है, कोई बात लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है, छोटी हो सकती है, सीधी हो सकती है, खोटी, किसी की बुराई हो सकती है बातों के अंदर, किसी को मीठी लगने वाली बातें हो सकती हैं, किसी को कड़वी लगने, कोई बात ऐसी हो सकती है जो दूसरों के भले के लिए हो, कोई बात ऐसी हो सकती है जो किसी के बारे में बुराई हो, किसी को अच्छी लगने वाली बात हो सकती है और किसी को बात चुभने वाली भी हो सकती है। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। जिस प्रकार से बात के रूप अनेक होते हैं, उसी प्रकार से बात के कार्य भी अनेक होते हैं। प्रीति, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी भी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं है। विदित का अर्थ होता है जानना। अब ये कहा है कि कोई बात ऐसी हो सकती है कि जो दूसरे के मन में प्रेम को उत्पन्न कर दे, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे शत्रुता हो जाए, कुछ बातें ऐसी जो दूसरों को सुख प्रदान करे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे दूसरों को सुनकर दुख प्राप्त हो, कुछ बातें दूसरों में श्रद्धा को उत्पन्न करने वाली हो सकती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिससे दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, कुछ बातें उत्साह से भरी हुई होती हैं और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको सुनकर उत्साह का भाव खत्म हो जाए। अब ये कहा है कि जितनी किसी के मन के भावों को जितने सहज रूप में, सरल रूप में
बात के द्वारा हम जान सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं, उतना किसी दूसरे तरीके से नहीं। घर बैठे लाखों को उसका समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। अब दूर स्थानों पर स्थित लोगों के यदि मन की बात को जानना चाहते हैं या उनके विचारों को जानना चाहते हैं तो हम मुख से बोलकर या पत्र के द्वारा लिखकर उन बातों को समझ सकते हैं। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की बात हो जान सकते हैं। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से हम कहीं की भी बात को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आपड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। अब ये कहा है कि बातों ही बातों में बात बन भी सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ किसी के मुंह से कुछ गलत बात निकल जाए तो बना बनाया काम बिगड़ जाए। कहता है कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बात के द्वारा कुछ ऐसा कह दिया जाए कि किसी के ऊपर मुसीबत आ पड़े, या कभी कोई बात को अनसुना करके उसको बात को जाने देता है। बात उखड़ती है और कई बार बात ऐसी हो जाती है जिससे कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाई ये, बात ही हाथी पाँव, बात ही से पराए और अपने पराए हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस कहावत का अर्थ ये है कि अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो बातों से ही प्रसन्न होकर राजा महाराजा लोगों को हाथी इनाम में दे देते थे, और अगर किसी की बात पसंद नहीं आती थी तो उनको हाथी के पाँव के नीचे कुचलने का आदेश दे दिया जाता था। ये बात ही होती हैं जिनको सुनकर अपने भी पराए हो जाते हैं और पराए भी अपने हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार उदार, स्वप्लंबी का पुरुष उत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुमाग्री, स्पतगामी, अथच सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। कहते ये बातें ही होती हैं जिनसे एक कंजूस व्यक्ति भी उदार हृदय वाला बन जाता है, अर्थात वो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आ जाए, ऐसे व्यक्ति की बातों को सुने जो कि उदार हृदय वाला हो, दूसरों को दान देने वाला हो, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने वाला हो, तो अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो वो भी वैसा ही हो जाता है। अब उदार स्वप्लंबी, और ऐसा भी हो सकता है कि जो उदार व्यक्ति वाला है वो दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर वो कम खर्च करने वाला बन जाए। का पुरुष, कायर पुरुष, युद्धोत्साही, कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई पुरुष कायरता से भरी बातों को सुने तो उसके ऊपर उसी का प्रभाव पड़े हुए कायर बन जाए, और कुछ बातें अगर ऐसी हों जो उत्साह से भरी हों तो वो युद्ध के लिए उसे उत्साहित करती हैं। एवं युद्ध प्रिय और शांतिशील, कुमार्गी, और उसे कहते हैं कुछ ऐसी भी शांति से भरी हुई बातें, कुछ शांति के उपदेश ऐसे भी हो सकते जो व्यक्ति को शांतिशील बना दें। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो व्यक्ति को कुमार्ग की और बुरे रास्ते की तरफ ले जाएं, या कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि उन्हें अच्छे रास्ते की तरफ ले जाएं, यानी कि सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं, यानी कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले या बुरे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। यह सब बातों का ही प्रभाव होता है।